भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र। चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगी कांग्रेस सरकार, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने बताया पूरा प्लान। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। सभी प्रत्याशी जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। श्री राम चौक जोन 2 खुर्सीपार में आम सभा का किया गया आयोजन, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सहित भारी संख्या में भाजपा के आला नेताओं ने रखी अपनी बातें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आज भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दी है। भिलाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं में घोषणाएं की जा रही है। चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेगी कांग्रेस, विधायक देवेंद्र यादव ने बताया पूरा प्लान। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई की जनता ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार महापौर कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि लगातार भिलाई क्षेत्र में हमने विकास किए हैं। भिलाई की जनता भारतीय जनता पार्टी से यह चुनाव लड़ रही है। हम निश्चित ही शहर में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर एक बार बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि भिलाई की जनता ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। भिलाई की जनता ये चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और निश्चित रूप से भिलाई की जनता के समर्थन से हम लोग शहर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और जनता के जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर खरे उतरेंगे। आने वाले समय में हम लोग इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है पट्टे का, भले वो खरीदी बिक्री पट्टा हो या छोटा वर्ग फीट का पट्टा है और उस जो व्यक्ति रह रहा है उसका कब्जा, उसका मकान बड़े एरिया में है, या जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई शासकीय कागज पट्टा नहीं है, वो केवल राजस्व नगर निगम में जमा कर रहा है। जो भी ऐसे लोग पात्र रहेंगे राज्य सरकार की ज़मीनों पर जिनका कब्जा, उनका मकान है, ऐसे लोगों को पट्टा हमारी सरकार देगी। और निश्चित रूप से ये एक क्रांतिकारी स्टेप है। इस स्टेप से भूपेश बघेल जी के द्वारा आम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, जो बोलते हैं ना सर्वोदय की भावना से कि अंत्योदय की भावना से, कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ सरकार का पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति को भी छत अपने सर पर मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान के मामले को लेकर विधायक ने कहा कि जिले में कलेक्टर एसपी के माध्यम से ही जिले में संवाद करते थे, इसलिए जनता उनको 15 सीट में ही भेज दी। कांग्रेस पार्टी शहर के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जो मेरा आकलन है, हम लोग 50+ सीटें जीतकर नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे। प्रत्याशियों का मानना है कि पिछले 5 वर्ष में तत्कालीन महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के कुशासन से त्रस्त हो गए थे। अब परिवर्तन की बयार में यह सभी बह जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व महापौर व वर्तमान विधायक विकास कराने की झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी विकास कार्य हुए हैं वह भाजपा के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस केवल उन कार्यों को अपना बताने में जुटी हुई है। वार्ड 42 गौतम नगर से भाजपा प्रत्याशी श्याम बहादुर सिंह उर्फ विनोद सिंह ने रैली के दौरान ग्रैंड न्यूज से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शहरी सरकार बनने से रोका नहीं जा सकता। उनका मानना है कि 50+ होगा। इस चुनाव में देखा जा रहा है कि प्रत्याशी के कामकाज का आकलन करने की बजाय चारित्रिक हत्या करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। इस वार्ड में आज 20 वर्षों से अपन लोग ही सब मोहल्ले के द्वारा चुने हुए पार्षद आए, और इससे पहले भी हमारे अनिल भाई साथ में ही है, उनके द्वारा, माननीय महोदय जी के द्वारा, प्रेम प्रकाश जी के द्वारा इस वार्ड गौतम नगर वार्ड 42 में विभिन्न प्रकार का कार्य कराया गया है और निरंतर कार्य चलते रहा है। और वर्तमान की कांग्रेस सरकार में अभी तक एक ठोक न्यू भी यहाँ नहीं रखा गया है गौतम नगर में। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरे वजह से, मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मेरे वजह से आज कल की डेट में 3 साल बाद यहाँ के जो विधायक हैं 3 साल बाद कल इस बस्ती के अंदर आए थे। 3 साल तक उनको कोई देख नहीं पाया था इस बस्ती के अंदर। इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे वजह से वो यहाँ आए प्रचार करने के लिए। नहीं, हमारा ये प्रश्न था कि आपके ऊपर चारित्रिक हत्या कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की कौन सी संस्कृति का ये आज जो भी वो कर रहे हैं, वो आज की डेट में उनके साथ कोई एक भी कार्यकर्ता इस वार्ड का नहीं है। कल वार्ड की सब माताएं बहनें देखी है कि
30 से 40 लोग, हट्टे कट्टे लोग, आज तक के इतिहास में 20 साल हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा है, 20 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी बाहरी व्यक्ति इस वार्ड में आके इस टाइप का कृत्य करके नहीं जाता है। जिस टाइप का भी कृत्य कर रहे हैं वो उनका कर्म है और मेरा कर्म है कि मेरे को पार्टी ने टिकट दिया है, मैं अपना वोट निरंतर मांगते रहूंगा और हम लोग गांधीवादी है, मैं गांधीवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और वो लोग आज की डेट में जो स्थिति उनकी है वो स्वयं पूरी जनता देख रही है, उसका ये समर्थन मेरे साथ है, आप अपने नजरों से देख रहे हैं। सर, विधायक का कहना है कि आप बाहुबली के तौर पर यहाँ पर आप बाहुबली के तौर पर असामाजिक तत्वों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या? शायद उनको नहीं मालूम है क्योंकि बाहुबली तो वो है और उसके साथ इतने लोग 30-40 लोग बाहरी लोगों को लाना पड़ रहा है इस वार्ड में। आप भी देख रहे होंगे, भैया भी देख रहे हैं, निरंतर काली गाड़ियों का फौज लगा हुआ है, कल भी गाड़ियों से आए हैं और आके पॉम्पलेट बांट रहे हैं। अरे किसी के चरित्र की बात कर रहे हो, जिस दिन हम लोग चरित्र देखना चालू कर देंगे उस दिन भागना पड़ जाएगा तुमको यहाँ से, और यहाँ की जनता जिस दिन अपने ऊपर आ जाएगी तुमको गली से निकाल के भगाएगी, ये तय है। इसका जवाब आपको 20 तारीख को दिखेगा इस वार्ड में, इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो दिखेगा। राजा को राजा चुनती है जनता इसलिए कि प्रजा का ध्यान रखे, ये नहीं है कि राजा द्वेष भाव से जिए, तो जो राजा द्वेष भाव से जीता है उसका सर्वनाश निश्चित है, ये तय है, उसका सर्वनाश तय होगा। ये आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे इस चीज को, और 20 तारीख को जनता मुझे उस नगर निगम में चुन के भेजेगी, ये भी आप लोग देखेंगे। ये जनता का मेरे साथ समर्थन है और मोहल्ले का एक भी व्यक्ति कोई बाहर का इस वार्ड में नहीं चल रहा है, सब मोहल्ले के लोग मतदाता है। कल जो उन लोगों ने कृत्य किया वो उनका कर्म था और वो भी कृत्य जो कल उन्होंने दर्शाया लोगों के बीच में वो भी उनके द्वारा षड्यंत्र किया हुआ। 1.5 साल पहले मेरे को जेल भेजा गया था, वो उन्हीं के द्वारा कृत्य था, वो मेरा कहीं भी कुछ नहीं है। और उसी का परिणाम है कि मेरे उस कृत्य को उन लोगों ने जो जेल भेजा था मेरे को, मेरे बच्चों के आंख से आंसू निकला था, उसी दिन से मैंने इस क्रिया में लगा हूं और उनको यहाँ से भिलाई विधानसभा से पतन करके भेजूंगा, इतना है मेरा। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रत्याशियों के रूप में खड़े कर रही है, तो वार्ड की सेवा कैसे कर सकते हैं? शायद उनको ये नहीं मालूम है कि गुंडा कौन है, गुंडे तो वो लोग हैं। अगर मैं गुंडा रहता तो मेरे साथ इतने लोग नहीं होते। और ये जितने चेहरे देख रहे हैं आप, ये पूरे वार्ड के लोग हैं, एक एक बच्चा वार्ड का है। नहीं हो तो सबका माइक लेके आप इंटरव्यू ले लीजिए। अभी चुनाव का टाइम इतना कम है, तो आपको क्या लगता है जन समर्थन दिख रहा है आपको? और उनके साथ बाहर के प्रत्याशी, उनके साथ 20 लोग घूमने वाले नहीं है। कल विधायक जी प्रत्याशी जी के साथ घूम रहे थे, 10 लोग नहीं थे, भाग गए। अच्छा विनोद भाई, ओवरऑल क्या पोजीशन रहेगा भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में आ रही है। ये 5 साल के महापौर का कार्यकाल पूरी भिलाई की नगर निगम की जनता ने देखा है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल बहुमत के साथ आ रही है। संख्या फिर भी संख्या के विषय में मैं नहीं बताऊंगा, सब भोले बाबा की मर्जी है, जो होगा अच्छा होगा, ये हम सोच के चल रहे हैं। वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर का चुनाव हाई प्रोफाइल होने की वजह से सभी की नजरें इस सीट पर टिकी हुई है। भाजपा प्रत्याशी अपने सैकड़ों महिला व पुरुषों के साथ आज रैली निकालकर जन समर्थन मांगा। पीयूष मिश्रा का मानना है कि कांग्रेस वाले स्वयं कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए मतदान करें। वर्तमान में आसन्न निगम के महापौर कांग्रेस के थे और विधायक भी स्वयं रहे हैं और अपने होल्डिंग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने खासकर विधायक देवेंद्र यादव हताशा के शिकार हो गए हैं। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अगर ऐसा होता तो वो लोग रात के अंधेरे में पर्चे नहीं बंटवाते, उनके विद्यालय में मंच बना करके जो लोग के नाम से मेरे पर आरोप लगाते हैं उनकी सभा कराते हैं। उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है कि वहाँ से मदद रखना जो रात को पर्चे, उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है कि वहाँ से मदद रखना जो रात को पर्चे बंटवा रहे हैं। और जो मेरे चरित्र का प्रमाण बता दे रहे हैं उनको मेरे 5 साल के काम और 10 साल के वहाँ संबंधों से मेरा प्रमाण देना चाहिए और अपने वाले चरित्र के बारे में पीयूष भैया जिंदाबाद। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपार जनता समर्थन जो मिल रहा है, ये मेरा कहना सिर्फ ये है कि
कि अपार जनता समर्थन जो मिल रहा है ये इस वार्ड के लोग हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। इस बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि चुनाव किस ओर जा रहा है और लोगों को क्या उम्मीद है। वार्ड 39 चंद्रशेखर नगर सुभाष नगर की प्रत्याशी प्रभा प्रकाश लहरे अपने समर्थकों के साथ वार्ड में रैली निकालकर जन समर्थन देने की मांग कर रही हैं। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को एहसास हो गया है कि उन्हें यहाँ की जनता नकारने वाली है। उल्लेखनीय है कि प्रभा प्रकाश लहरे का इस वार्ड से उनका पहले से नाता रहा है। उनके पति प्रकाश लहरे यहाँ पूर्व में पार्षद रहे हैं, इसलिए यहाँ की समस्याओं से वे अनजान नहीं हैं। वार्ड 44 बापूनगर जोन 2 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दया सिंह के पक्ष में महिलाओं का काफिला निकला। इस दौरान गगनचुंबी नारों से पूरा क्षेत्र भाजपामय हो गया। जगह जगह पर पुष्प की पंखुड़ियों से दया सिंह का स्वागत किया गया। दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि भारी महिलाओं के दबाव में शराब भट्टी को हटाने का निर्णय लिया गया। चुनाव के पश्चात पुनः इसे यहीं लाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, पर अब दोबारा यहाँ पर किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने विचार ग्रैंड न्यूज से साझा किए। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो चरित्र पे सवाल उठ रहे हैं वो स्वयं अपने चरित्र को देखें और उनके चरित्र को सारा जहां देख रहा है। मुझे बदनाम में किसी प्रकार का कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव का स्तर इतना नीचे और छोटा नहीं होना चाहिए, बस इतना। सर, जैसे कि चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो भाजपा की क्या स्थिति है? भाजपा यहाँ मेयर बना रहे हैं हम लोग, बहुमत में आ रहे हैं हम लोग। पर सर, कांग्रेस कह रही है कि वो 3 साल उन्होंने पूरा कार्य उन्होंने किया है और भाजपा इसकी पूरी श्रेय ले रही है। और ये शराबबंदी का भी जो मसला है उसमें भी भाजपा कह रही है कि उन्होंने ये बंद किया है। आपको पता है कि 3 साल पूर्व विधायक महोदय ने कहा था कि मैं जीतते ही भट्टी बंद कर दूँगी, बंद नहीं की। और आपको जानकारी दूँ, इससे पहले भी पूर्व में भट्टी जो खुर्सीपार में थी तो मैंने ही बंद की। मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, प्रशासन का धन्यवाद भी मैंने दिया, तो प्रशासन ने इसको बंद किया। ठीक है, एक। दूसरा, गंगा जल की कसमें खाने वाले, शराबबंदी की बात करने वाले, गंगा जल की कसम, माँ गंगा जो भोले शंकर के सर पे विराजमान, हम लोग हैं बाबा के भक्त और थोड़े से हैं सख्त, इसलिए क्योंकि जहाँ ठीक होता है और बाबा की भक्ति होती कुछ अच्छा करते हैं। तो ये सब आपको मालूम है, बेरोजगारी भत्ता 2,000 कहाँ, पेंशन विद्या पेंशन बढ़ाएंगे कहाँ, मिल तक नहीं वाले। बहुत सारी ऐसी समस्या है, लेकिन सिर्फ उस श्रेय और सिर्फ श्रेय तो बातें लोगों को करना है। 3 साल के अंदर में जो चाहे वो रोड का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, ब्रिज का निर्माण हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। सिर्फ वो फीता काट रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है? इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या हैं। पहले तो दारू भट्टी थे, बंद हुआ और वो ये सोच रहे कि फिर 11 दिन के बाद में चुनाव के बाद खोल देंगे। तो आपको बताता हूँ कि खोलेंगे नहीं, हम खोलने देंगे नहीं। बंद मतलब बंद। एक। दूसरा, यहाँ की समस्या है पानी को लेकर, केमिकल युक्त पानी आता, लोगों को पानी भरपूर नहीं मिल पाता है। तो मैं उसके लिए बात करूँगा और शिवनाथ नदी से बड़े पाइप लगवा के लोगों के यहाँ भरपूर स्वच्छ साफ पानी लोगों को दिलवाऊँगा। उसके अलावा लोगों के पास काफ़ी दिन से यहाँ पर रह रहे हैं वो, और उनको PM आवास नहीं मिल पाया, कई लोगों को BPL कार्ड नहीं मिल पाया, कई लोगों को ऐसा कि राशन कार्ड भी नहीं मिल पाया। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे समस्या हैं, जैसे सफाई को है, नाली को लेके है, रोड को लेकर, पूरी समस्याओं का समाधान होगा। और नारी शक्ति है यहाँ पर आगे, और नारी शक्ति के दम पे भट्टी बंद हुई है और अब तो नारी ही करेगी, क्योंकि नारी अपने रूप पे आ जाए और उसकी शक्ति का सहारा हो तो माँ दुर्गा, माँ काली के रूप में हो, तो निश्चित तौर पर जो रहेगा समय बंद होना ही होना है, बंद होना है। सर, जैसे कांग्रेस बोली कि पट्टा वितरण करेगी, तो क्या आपको लगता आपको है पता है कि जितना बीएसपी दिन क्षेत्र से में सोए थे क्या, 3 साल होगा वितरण, 3 साल से कांग्रेस सोए थे क्या? बटा ना ऐसा ही बढ़ते की बात। आपको मालूम है कि बीएसपी क्षेत्र में पट्टा कभी नहीं बढ़ सकता। ये आपको झूठा आश्वासन, झूठ फ्रेब और लोगों को छल कपट करके आदमी कितना दिन तक चलेगा। अब समय आ गया, उस समय की बात है, तब मेयर हमारा होगा, अब बहुमत में हम होंगे। अच्छा, उनका ये कहना है कि भाजपा बाहुबलियों को धन बल के माध्यम से लड़वा रही है, गुंडों को लड़वा रही है, कुछ लोगों का नाम भी उन्होंने लिया, तो इसमें आपका क्या कहना है? सरासर गलत बात है। पार्टी का व्यक्ति पार्टी का सिपाही होता है और सिपाही अपने दम पे लड़ता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के आपको पता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सदस्य। तो ये बातें बोलना और करना, जो बोलने वाले स्वयं के गृहबान में देखें, अपने आजू बाजू भी देखें, स्वयं पता चल जाएगा कि आप देखो, शराबबंदी हो चाहे किसी, आज के हमारे प्रदेश के अंदर में क्राइम बढ़ा है, करप्ट बढ़ा है, पूरे वार्ड में दारू बंद करने की बात कर रहे हैं, और कल रात भर लोगों को दारू बांटे और दारू रखे भी है।
और हम लोग को देखो हमारी मान्यता कि हम जानते भी हैं उसके बाद भी जोड़ दे रहे हैं। क्यों? जैसा जो कर्म करेगा फल देगा, क्योंकि गीता का सार है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भोले शंकर देख रहे हैं और ये लक्ष्मी नारायण वार्ड है, यहाँ तो गलत हो नहीं सकता क्योंकि स्वयं नारायण देख रहे हैं। आप लोग भी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जितने यहाँ तो गलत हो नहीं सकता। समाज के चौथे स्तंभ है आप, चौथे स्तंभ समाज के हैं। जो पेपर होता है, मीडिया होती है, उस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा होने लगा कि लोग भरोसा लोगों का टूटने लग गया सिर्फ कुछ कारण से। देखिए कुछ कारण से क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें आती है, आप परफेक्ट दिखाइए ना, सही चीज दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए ना। क्या होता है कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ और बहुत कुछ बोल भी अभी नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं। आप अपना पुराना न्यूज उठा के देखिए, शराबबंदी जो वार्ड 45 बालाजी नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पी श्याम सुंदर राव का मानना है कि कांग्रेस के पूर्व महापौर व विधायक अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के विकास परक कार्यों को अपना बताने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आप इस पूरे जनसंपर्क और जनसभा के माध्यम से अपनी बातें कही, अब आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मैं निरंतर यहाँ का प्रत्याशी रहा है, मतलब 4 बार विजय रहा हूँ और ये 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास कर मेरे जनता के बीच में भेजा है। और मेरे वार्ड के नागरिक, ये आपको एक सबूत है कि 4 बार जो जीता है, क्योंकि कॉमन सी बात है कि पार्षद 1 से 2 बार जीतने के बाद उठ जाता है, लेकिन मैं निरंतर जनता का विश्वास जीत के आया हूँ। तभी मैं भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास जीत के भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है और जनता के बीच में जाने को कहा है। तो मैं अपने आशा और विश्वास से, जो मैं 20 साल लोगों का सेवा किया, जो लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच में जो चलता रहा, लोगों के बीच में हर सुख दुख में मैं खड़ा रहा, लोगों का साथ रहा, उसी विश्वास से मैं आज जनता के बीच बिना जा रहा हूँ और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से विजय होकर अपनी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराऊं। आप पूर्व महापौर और विधायक का कहना है कि भिलाई में भाजपा धन बल बाहुबल के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, असामाजिक तत्वों को टिकट दिया गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर ये बात महापौर जी और पूर्व महापौर और विधायक जी कहते हैं तो मेरे हिसाब से इससे शर्म की बात कुछ होता ही नहीं। मतलब आप शासन में रह रहे हो और आप शासन में बात करना हो और हमको हम बाहुबली, हम धनबल हैं। आप अगर घूम के देख लीजिए किसके पोस्टर लगे, किसके फ्लैग, मतलब अपना क्या दीवार पेंटिंग हुआ है, मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने 20 साल से जनप्रतिनिधि रहा है, आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तक नाम निर्देशित वापस ना हो तब से पहले पार्षदों का नाम लिखते। ये दीवार छेका कर, दीवार अपना कब्जा करके अपने प्रत्याशियों का नाम नहीं दे रहे थे। दीवार मतलब कब्जा कर रहे। कांग्रेस अपनी पूरी तरीके से धनबल। आपको ये बात बता दूं, मेरे वार्ड में पैसे बांट रहे, पैसे, शराब, बिरयानी बांट रहे। हम लोगों के बीच में अपना काम और अपनी ईमानदारी के भरोसे हम वोट मांग रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड में इस जीत के साथ मैं वापस जाऊंगा यहाँ से। आप सभापति भी रहे हैं, जोन अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बावजूद भिलाई की समस्याओं का निराकरण क्यों संभव नहीं हो पाया? देखिए, आप मतलब प्रेस मीडिया वाले जानते हैं कि सभापति और महापौर, सिर्फ सभापति का काम है कि सदन में चलाना, सामान्य सदन चलाना, सदन की व्यवस्था व्यवस्थित करना। महापौर और चाहे विधायक जो फंड ला के करेंगे तो तभी होगा, कोई भी काम बगैर फंड का नहीं होगा। तो पैसा, छत्तीसगढ़ की सरकार की स्थिति तो आप जान रहे हो। ये 3 सालों में, मतलब ये जब से 3 साल हुआ, आप एक भी सड़क बताइए कि भिलाई में बना, एक भी विकास काम बताइए। एक सड़क बना है आपको, वो भी केनाल रोड, वो भी माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का देन, और उसको उस काम को पूरा करने के लिए 3 साल लग गए। उस काम को जो मतलब 70% काम हो चुका था, वो 30% काम को लगने में 3 साल हो गया। अभी बीच में महापौर जी और हमारे सीएम साहब आके उसको ओपनिंग किए। दूसरा विकास काम आपको उनको बताता हूँ, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, वो भी प्रेम प्रकाश पांडे का हुड़कों में उसका भूमि पूजन किया गया था, लेकिन सरकार चेंज हुई, वो आपको लाके कुर्सी पार में दिया गया। कोई आप बताइए विकास काम कहाँ हो, बताइए। आप तो पत्रकार है ना, आप ही बताइए। मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ। सोच लीजिए, पूरे भिलाई में
मतलब मट्टी के सड़कें हो गई है। ठीक है, ये आएगा चुनाव का समय, आपका भी आएगा, हम देखेंगे, लेकिन आपको जनता सबक सिखाएगी। मैं आपको बता दूं, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े लीडर कल मंच पे बोले, इसी जौक से बोले, लेकिन लोकल मुद्दे छोटे छोटे, इस बीएसपी का क्वार्टरों का एक समस्या है। सुबह 6 बजे बिजली गुल होता है, 9 बजे तक नहीं आता। आप लोगों ने, कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ने पिछले बार घोषणा किया था कि जिस दिन हम सरकार बनेंगे उसके दूसरे दिन से यहाँ पे बिजली मतलब 6 से 7 बजे तक 1 घंटा पानी के लिए काटेंगे। आज तक छोटी सी समस्या है, मतलब आपने घोषणा किया करके ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी घोषणाएं तो बहुत है जिस पे अमल हुआ नहीं है, लेकिन एक लोकल, क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल के चुनाव के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक छोटी सी मुद्दा है कि बिजली तो आप ला देते कम से कम, ठीक है 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा ही तो कम करते, तो हम बोलते भाई चलो 2 घंटा का बोले, पूरा नहीं तो आधा दिए कर। ऐसे छोटी सी समस्या, बाकी समस्याएं तो अनंत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि पूरा भिलाई की जनता नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जब से कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, सिर्फ झूठ बोलती है। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है नगर निगम में भाजपा का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? भाजपा का परफॉर्मेंस रहेगा, आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है और कम से कम 50 सीट जीतेंगे हम लोग। कम से कम 50 सीट बहुमत से महापौर बनाएंगे हमारी सरकार। ये जो 2 वोट का जो जनता का जो अधिकार भूपेश सरकार ने छीना है, उसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता देगी कि आपने लोगों का अधिकार छीनते हो, अधिकार देते नहीं हो, अधिकार छीनते हो। वार्ड 48 जोन 3 व 2 क्षेत्र के प्रत्याशी जयशंकर चौधरी महिलाओं व पुरुष समर्थकों के साथ आज रैली निकालकर जनसंपर्क किया। श्री चौधरी ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि विकास परक योजनाओं को लेकर हम चुनावी समर में हैं। उनका कहना है कि नगर की जनता अब भाजपा की सरकार बनाने की मानसिकता बना ली है। गुंडों को, असामाजिक तत्वों को दूसरे वार्ड से यहाँ पे ला दिया जा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर प्रतिक्रिया है, इसका तो फैसला स्वयं है जनता से आप कर लीजिए। 21 वार्ड के लोग हैं और कहाँ के लोग हैं, और विधायक जी जिस प्रकार से एनएसयूआई के पूरे प्रदेश के उनकी एनएसयूआई की कार्यशैली से स्वयं है जनता से आप कर लीजिए। 21 वार्ड के लोग हैं और कहाँ के लोग हैं, और विधायक जी और कहाँ के लोग हैं, और विधायक जी जिस प्रकार से एनएसयूआई के पूरे प्रदेश के उनकी एनएसयूआई की कार्यशैली से पूरी छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत परिचित है कि गुंडागर्दी कौन करता है, और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस भिलाई की फिजा को बिगाड़ने का काम पिछले विधानसभा से विधायक महोदय जी कर रहे हैं। और इस बार उसी का परिणाम है कि लगातार विधायक जी को लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता समझ चुकी है। और इसको आप इंतजार करिए 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो विधायक जी को पता चलेगा कि गुंडा कौन ला रहा है और गुंडागर्दी कौन कर रहा है। आप के साथ इतना जनाधार है, जन समर्थन मिल रहा है, तो आप चुनाव को किस उस रूप में देख रहे हैं कि आपके पार्टी की स्थितियां क्या होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप और नरेंद्र मोदी, आज देश में आज इस 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया, और इस ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज श्री राम चौक जोन 2 खुर्सीपार में सभा का आयोजन किया गया। सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल, विधायक विद्यारतन भसीन, बिहार सरकार के लोक निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी संबोधित किया और भूपेश सरकार की विफलताओं का उजागर किया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जिलों में एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ऑक्शन सिस्टम चला रखी है। जो जितनी अधिक बोली लगाता है उसकी पोस्टिंग उस जिले में की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में भी एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग ऑक्शन सिस्टम से हुई है। भिलाई इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भिलाई निगम के खुर्सीपार क्षेत्र के वार्डों में खड़े अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने सूबे की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ का विकास रुक सा गया है। जो भी विकास के काम हो रहे हैं भूपेश बघेल सिर्फ और सिर्फ फीते काट रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चला रही है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एसपी और कलेक्टरों का ऑक्शन चल रहा है। जितनी ज्यादा बोली लगाता है उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिले का कलेक्टर और एसपी बनाया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। वार्ड क्रमांक 48 जोन 3 के कांग्रेस प्रत्याशी शुभम झा के लिए वोट मांगने के लिए आज शुक्रवार को रैली निकाली, जिसका नेतृत्व विधायक देवेंद्र यादव ने किया, जिसमें वार्ड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से वार्ड वासियों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक श्री यादव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि भाजपा के पास काम तो कुछ है नहीं, इसलिए भ्रम की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ शहरी सरकार बनाएगी। पहले कहा कि आपने पीएसपी में फ्री में पानी देने का, अब भाजपा का आरोप है कि आप उससे मतलब पीएसपी लोगों से पैसा ले रहे हैं और जो पैसा नहीं दे पा रहे उनका नल कनेक्शन काट दिया। क्या ये बात सच है? देखिए, बीजेपी के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। 15 साल वो सरकार में रहे,
उस समय ना वो कनेक्शन दे पाए ना पानी दे पाए। हमने अभी पानी भी लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, कनेक्शन भी घर घर करवा रहे हैं, इससे उनको तकलीफ है। वो चाहते नहीं है कि बीएसपी क्वार्टर्स में लोगों को लाभ मिले और नगर निगम का शिवनाथ का साफ पानी मिले, इसलिए वो सब ऐसी भ्रमित बातें करते हैं और इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों से ये कहूँगा कि जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया है। 15 साल की आपकी सरकार थी जिसमें आप पूरी तरह फेल हुए हैं। 3 साल की भूपेश बघेल की सरकार में हर एक विषय पे काम हुआ है जो आवश्यक है, और आने वाले समय में हम पट्टा भी लोगों को बांटेंगे, भले आप जितना भी विरोध कर लो। सर आप क्या लगता है कि वो सफल हो पाएंगे? देखिए, काम करने से अनुभव आता है, कर्मठता से आता है। जरूरी है जिम्मेदार होना है, जरूरी है कि हम लोगों के अंदर कोई ईमानदारी रहे कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से करके दिखा पाएँ, और निश्चित रूप से युवाओं को अवसर देने से वो ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, ज़्यादा उनके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है, और निश्चित रूप से यहाँ। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज वार्ड क्रमांक 22 कुरुद बस्ती में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता साहू अपनी महिला समर्थकों के साथ रैली निकालकर जन समर्थन देने की मांग आम जनता से की। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता साहू अपने क्षेत्र के प्रति उपेक्षित रखने की मानसिकता का विरोध करते हुए ग्रैंड न्यूज से कहा कि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कराने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि शीतला मंदिर तालाब व शमशान घाट में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका मानना है कि समस्याओं के निराकरण के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। घाट का मुद्दा है, उसके मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगी। वार्डों में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्ड में जितने भी तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण कराना, सफाईकरण कराना, उसके लिए लीला मंच में सामुदायिक भवन बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको जन नागरिकों तक पहुँचाने के लिए, यही मेरा मेन मुद्दा है। मेरा नाम लता साहू, मैं भाजपा प्रत्याशी हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आप लोग के सहयोग से अगर भी प्रयास करूँगी कि मैं वार्ड का सर्वांगीण विकास करूँगी। पिछले 6 साल से जब से कांग्रेस का पार्षद बना हुआ है, तब से इस गांव में मूलभूत समस्याएं हैं, कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया। मात्र 2 या 3 रोड बना है और बाकी समस्या नाली, पानी, बिजली का यथावत भी है। गांव के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जब से 5 साल के पहले जब भाजपा का पार्षद हुआ करता था, उस समय विकास के यहाँ पर ऐसा कोई गली नहीं बचा है जहाँ पर नाली और गली और सीमेंटीकरण न हुआ है। पहुँच मार्ग जैसे बड़े बड़े योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया है, लेकिन विगत 5 साल में वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और समस्याएं विकराल रूप से यहाँ पर नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के काल 3 साल से जो संविधान का मुद्दा है अभी तक यथावत बना हुआ है। मैं हमारा पार्टी के तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ जनता को कि जब यहाँ का कभी भी कब्रिस्तान वाला मुद्दा आएगा उसको यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, और चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों न करे। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि ठाकुर के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 22 कुरुद बस्ती में निवासरत किसानों ने आज अनीता अजय साहू का प्रचार प्रसार करने बैलगाड़ी में सवार होकर निकले। निर्दलीय प्रत्याशी अनीता अजय साहू ने कहा कि इस वार्ड में कृषक वर्ग के लोग भी निवासरत हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ समस्याएं आम बात हो गई है। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने पतंग छाप में मतदान करने का आह्वान किया। खड़े होने के मुख्य कारण है गांव के विकास करना, शमशान घाट ला बचाए बर और सर्व सुविधा कराए बर, देव तरिया शीतला तरिया ला स्वच्छ बनाए बर, गांव के समस्या ला हटाए बर की जय। मोर चुनाव में खड़े होने के कारण है गांव के विकास करना, शमशान घाट ला बचाए बर और सर्व सुविधा बर, देव तरिया की शीतला तरिया ला स्वच्छ और सुंदर बनाए बर, गांव के समस्या ला हल हटाए बर। वार्ड क्रमांक 22 अनीता साहू, पतंग छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाना है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि ठाकुर के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।